आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे गंभीर और हैरान कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे तुर्की को झकझोर कर रख दिया है। तुर्की में अचानक से युवा हिंसा के मामलों में जो बाढ़ सी आई है, उसने पूरे देश को एक कगार पर ला खड़ा किया है। अगर हम इन घटनाओं की जड़ों में जाएं तो पता चलता है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है। ये समाज, तकनीक और युवाओं के मनोविज्ञान से जुड़ा एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल बन गया है। 13। बस एक पल के लिए इस संख्या पर गौर कीजिए। 13 साल की उम्र। आमतौर पर इस उम्र के साथ क्या जुड़ा होता है? स्कूल, खेलकूद और बचपन की मासूमियत, है ना? लेकिन हाल ही में तुर्की में हुई एक सामूहिक गोलीबारी की घटना के मुख्य हमलावर की यही उम्र थी। यह आंकड़ा अपने आप में इतना चौंकाने वाला है कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्या बदल गया है जो इतनी कम उम्र के बच्चे इतने खौफनाक कदम उठा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मर्सिन रेस्टोरेंट हमले की और इस मौजूदा संकट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भयानक घटना दक्षिणी तुर्की के शहर मेर्सिन में घटी। हुआ ये कि एक बंदूकधारी ने एक स्थानीय रेस्टोरेंट को अपना निशाना बनाया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इस पूरी घटना का जो सबसे परेशान करने वाला पहलू है, वो है हमलावर की पहचान। अधिकारियों ने बताया कि ये हमलावर एक 17 साल का किशोर था और उसके हाथ में एक शॉटगन थी। एक किशोर के हाथों में ऐसा घातक हथियार होना स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जाहिर है, इस हमले के तुरंत बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कड़ा एक्शन लिया। मर्सीन के पास टार्सस के उत्तर में पुलिस ने एक बहुत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। आप इस बात से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस संदिग्ध को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टरों तक को तैनात कर दिया गया। ये दिखाता है कि एक हथियारबंद और फरार किशोर को पकड़ने के लिए प्रशासन को कितने भारी संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ये एक राष्ट्रव्यापी चलन का हिस्सा है, जहां सिर्फ 1 महीने के भीतर 3 बड़े हमले हुए हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए तो घटनाओं की तेजी समझ में आएगी। ठीक 1 महीने पहले शानलियोर्फा में एक स्कूल पर हमला हुआ। लोग उस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि ठीक 1 दिन बाद कहारामान मारस के एक मिडिल स्कूल में एक और खौफनाक हमला हो गया। और अब मर्सिन के रेस्टोरेंट में ये ताज़ा घटना। हिंसा का ये ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, वो सच में डराने वाला है। और अगर हम इस डेटा को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न सामने आता है। शानलियोर्फा में 16 लोग घायल हुए और हमलावर एक किशोर था जिसकी मौत हो गई। कहरामन मारस में 10 लोगों की मौत और 20 घायल हुए और हमलावर की उम्र थी सिर्फ 13 साल। और मर्सिन में 4 मौतें और 8 घायल 17 साल के किशोर द्वारा। यहाँ सबसे बड़ी गौर करने वाली बात हमलावरों की उम्र है। ये सभी के सभी नाबालिग हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। तो आइए देखते हैं सरकार की व्यापक प्रतिक्रिया और नीतिगत सुधारों को। इतने बवाल के बाद सरकार ने कई मोर्चों पर कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति एर्दोगान और उनकी कैबिनेट ने हथियारों यानी बंदूकों के स्वामित्व पर सख्त कानून लाने की बात कही है। अगर किसी बंदूक मालिक की लापरवाही से बंदूक बच्चों के हाथ लग जाती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष संसदीय आयोग भी बनाया जा रहा है और स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है। नीतियों से अलग ग्राउंड लेवल पर भी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। यहां पूरा फोकस जवाबदेही तय करने पर है। उदाहरण के लिए कहरामन मारस के उस 13 वर्षीय हमलावर के मामले को ही ले लीजिए। पुलिस ने उस लड़के के पिता को हिरासत में ले लिया क्योंकि हथियार उसी का था। वहीं शानलियोर्फा मामले में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि सरकार अब सिर्फ किशोर हमलावरों को ही नहीं बल्कि उन वयस्कों को भी जिम्मेदार ठहरा रही है जिनकी लापरवाही की वजह से ये हथियार बच्चों तक पहुंचे। लेकिन क्या ये सिर्फ बंदूकों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। अब हम इसके मनोवैज्ञानिक परिदृश्य और डिजिटल प्रभाव पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ समस्या के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप हैं। एक तरफ तो वो भौतिक खतरा है जो हमें साफ दिखाई देता है, जैसे घर में रखी बंदूकों तक बच्चों की आसान पहुंच। इसे तो सख्त कानूनों से रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक मनोवैज्ञानिक खतरा, अनियमित डिजिटल मीडिया और वो एल्गोरिदम संचालित सामग्री जो दिन रात युवाओं के दिमाग को प्रभावित कर रही है। ये एक ऐसा अदृश्य खतरा है जो बंदूकों से कहीं ज्यादा जटिल है। और इसी खतरे से निपटने के लिए तुर्की की राज्य एजेंसी RTUK, जो वहां रेडियो और टीवी प्रसारण की निगरानी करती है, हरकत में आ गई है।
सरकार अब आरटीयू के जरिए टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर परोसे जा रहे उस कंटेंट के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है जो हिंसा और नैतिक पतन को बढ़ावा देता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि तुर्की सरकार इसे केवल अपनी घरेलू समस्या नहीं मान रही। अधिकारियों ने साफ तौर पर इन हमलों की तुलना दुनिया भर में चल रहे ट्रेंड से की है, खास तौर पर अमेरिका में होने वाली स्कूल गोलीबारी की घटनाओं से। उनका मानना है कि आज के इंटरनेट के युग में दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाली हिंसक घटना का पैटर्न बहुत ही आसानी से दूसरे देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल सकता है। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति एर्दोगन का ये बयान बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। बच्चे डिजिटल वातावरण से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। वे अक्सर अपने परिवारों की तुलना में ऑनलाइन अधिक समय बिताते हैं। ये एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई है। यह बयान परिवार के साथ बिताए गए समय और स्क्रीन टाइम के बीच के उस खतरनाक असंतुलन को उजागर करता है जो आज हर घर की कहानी बन चुका है। और यहीं पर हम आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। इंटरनेट ने हमें 80 में जानकारी और आज़ादी दी है, लेकिन जब यही तकनीक युवाओं के व्यवहार को नकारात्मक रूप से बदलने लगे और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, तो फिर रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? हम डिजिटल स्वतंत्रता और अपने नागरिकों, खासकर बच्चों की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। सोचने वाली बात है ना? खैर, इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही।